नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, एक बार फिर मैं पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था आपको, उसके बाद अब आया हूँ एक ऐतिहासिक जगह जहाँ हमारा भारतवर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। वहीं पे यहाँ देख सकते हैं, मैं इस वक्त में मौजूद हूँ। वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ हिंदुस्तान का पहला जो आज़ादी का तिरंगा फहराया गया था, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व कर रहे हमारे भारत माँ के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी जगह इसी मैदान में, स्टेडियम में आज़ादी का तिरंगा फहराया था। और यहाँ देख सकते हैं, ये अंडमान क्लब है और मैं आपको दिखाऊंगा वो शर्मनाक दृश्य जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदानों को माना, समझा और उनको जो सम्मान मिलनी चाहिए थी, जो वर्षों से नहीं मिली, वो सम्मान उनको दिया गया। और इसी सोच को कितना साकार कर रहे हैं प्रशासन और ख़ास करके हमारे इस वक्त के जो सत्ता में काबिज़ है भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पे उनके जो यूनिट है हमारे राज्य इकाई भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी हम दिखाएंगे क्यों उनकी नज़र इस शर्मनाक दृश्य पे नहीं पड़ी, क्यों उस अवहेलना को लेके कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया और क्या है मानसिकता। देखिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप जो जनता है यहाँ के, वो प्रशासन की नज़र में उनकी अहमियत कितनी है और वो आपको कितनी अहमियत दे पाएंगे और दे सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे उसी आज़ादी का पहला तिरंगा जो फहराया गया था, उसी के याद में यहाँ पे जो स्थल बनाया गया है, आप देखिए कैमरामैन, आइए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ डेडिकेटेड दिस मेमोरियल टू द नेशन ऑन December 30, 2003 में इन द प्रेजेंस ऑफ श्री NN झा, जो हमारे उस वक्त के राज्यपाल रहे हैं, और श्री भैरव सिंह शेखावत, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा स्थल का उद्घाटन किया गया था। अब आइए हम आपको दिखाते हैं असलियत। कैमरामैन यहाँ दिखाइए, ये देखिए, ये मार्बल का पत्थर है, इसको लगाया गया, इसमें लिखा गया और आज इसकी अवस्था देखिए, मानो जैसे किसी ने कालिक पोत दी हो। एक नेशनल हीरो जिसको आज समूचा भारतवर्ष और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री सम्मान दे रहे हैं, स्टैचू का अनावरण कर रहे हैं, और वहीं पे यहाँ पे उनकी अवहेलना और बिल्कुल नज़रों के सामने। और ये वो स्थल है जिसको लेके हम जब अपना बखान करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, बड़े नेता बखान करते हैं, ये पुण्य भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये त्यागियों की भूमि है और स्वतंत्रता संग्रामियों की भूमि है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, हमें गर्व है, ऐसा भाषण होता है उनका, हमें गर्व है कि भारत का सबसे पहला भूखंड जो आज़ाद हुआ था वो था अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड का ये भूखंड उसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दे रहा है। यहाँ देखिए कितना सम्मान दे रहा है। यहाँ पे इस फलक को लगाया गया है, लेकिन बजट की कमी के चलते फलक पे देखिएगा, जैसे हम कागज़ में अगर स्थल या स्पेस नहीं होता है तो हम एक दागी देते हैं, एक मार्क करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मतलब इतना भी नहीं हो पाया कि नाम के लिए ये फलक
और लंबा हो सकता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ देखिए, हेड ऑफ द प्रोवी के बाद एक दागी लगाया गया है, स्पेस नहीं था। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद होस्टेड द नेशनल का एल के लिए स्थान नहीं है। मतलब अंडमान निकोबार में बजट कितना कम आता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेतृत्व देने वाले ऐसे व्यक्तित्व के लिए आपके पास फलक जो लगा हुआ है, जो मार्बल का पत्थर है, वो भी आप खरीद नहीं पाए, उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं थे। और ऐसा लगता हो कालिक पोत रखा है। यहाँ का रखरखाव देखिए, कोई रेलिंग नहीं। आमतौर पे शाम को यहाँ पे अड्डा जमता है और यहाँ पे जानवरों का आना जाना, मल मूत्र, ये सब तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके रखरखाव का वक्त उसी वक्त आता है जब हम कहते हैं, मानसिकता इनकी, कि जब बारिश हो, बारिश की शुरुआत हो जाए तो छतरी तलाश करते हैं। यानी कि जब कोई वीवीआईपी या कोई यहाँ पे आए, कोई झंडे का अनावरण हो या झंडे का उत्तोलन करना हो, और या तो यहाँ पे कोई ख़ास कार्यक्रम हो, तब इसकी सफाई होगी। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज किए हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, जहां हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, और पहली आज़ादी की स्वाद जो हमने चखा था वो इसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्सियत के कारण संभव हो पाई थी। अगर उनके साथ ऐसी अवहेलना हो रही है उनके सम्मान में, तो आप जैसे जनताओं का सम्मान और उनकी सहूलियतों का क्या होगा, और कितना वो सीरियस है इस मामले में प्रशासन, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे गर प्रशासन से यही हमारी गुजारिश रहेगी, और डिपार्टमेंट से खासकर यहाँ के, यहाँ पे कोई रेलिंग बनाया जाए या गेट बना दिया जाए, ताकि यहाँ ऊपर जानवर ना आ सके, ताकि इस जगह को गंदा ना किया जाए, और इसकी साफ सफाई और रखरखाव का इंतज़ाम किया जाए, और रेगुलर साफ सफाई हो। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अंडमान निकोबार के इतिहास में इसकी एक प्रमुख अहमियत है और भूमिका है। और ऐसे मानसिकता के बाद क्या कोई जनता यहाँ की ये सोच सकती है कि हमारे दर्द में इन लोग उतने ही उनकी फीलिंग होंगे, वो उतना महसूस करेंगे जितना दर्द एक आम जनता को होता होगा, जितनी तकलीफ़ें एक आम जनता को होती होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात बहुत छोटी है, मगर इसमें मानसिकता कैसी है ये झलक रही है। हमारी गुजारिश रहेगी अंडमान निकोबार प्रशासन से कि आप अगर सम्मान ना दे पाए, अगर नहीं देना चाहते, तो इसे हटा दिया जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि यहाँ लगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेतृत्व के जिनकी छवि है उस पर किसी ने कालिक पोत दी हो। और साथ ही हमारा संदेश और गुजारिश हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को है कि इस पर वो विचलित नहीं होते, उनको आक्रोश नहीं होता, उनको गुस्सा नहीं आता, और वो इस पे कोई बात नहीं करते हैं जिस पे प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे लगातार बोलते आए हैं। लगातार अपनी सोच आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए उन्होंने साफ तौर पे रखा है हर एक मन से। आज वहाँ ध्यान केंद्रित नहीं है उन्हीं के पार्टी के नेतृत्व को, जबकि यहाँ से
आम तौर पे उनका आना जाना होता है और ये शहर के बीचों बीच है और कोई नहीं कह सकता कि इस पे नज़र किसी की नहीं पड़ती है, पड़ती है, लेकिन अवहेलना करने की मानसिकता बिल्कुल इनकी साफ तौर पे स्ट्रांग हो चुकी है और इसी के कारण इसकी स्थिति और परिस्थिति यही बनी हुई है। फिर से गुजारिश करूंगा, अगर सम्मान नहीं दे सकते हैं तो इसे बंद कर दिया जाए स्थल को और इसे हटा दिया जाए, इसकी जगह कोई और निर्माण कार्य कर दिया जाए। इसी गुजारिश के साथ मैं कैमरामैन थॉमस के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।